आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे कयास, बहुत सारी उम्मीद। और अगर मैं कहूँ जौनसार बावर के खूबसूरत इलाके देवघर की अगर मैं बात करूँ तो पहली IAS अधिकारी बनी है शिल्पा चौहान इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। माहौल क्या है आपको बता दूं, ढोल लगाड़ों की गूंज के साथ माल्यार्पण कर शिल्पा चौहान का स्वागत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि आज जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया में देख रहे थे, हमने संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों की वो तस्वीरें आज से पहले अपने फोन में देखी थी कि भाई IAS बनी है कोई, लेकिन देवघर क्षेत्र के लिहाज से गौरवान्वित करने वाले पल इसलिए क्योंकि आज वो बहन, आज वो बेटी जो स्थानीय गांव के स्कूल से पढ़ने के बाद फिर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिमाचल की तरफ गई, उसके बाद देहरादून टर्न हुई और वहां देखिए अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या आपको बता दूं, इस वक्त जो है संपूर्ण इलाके की बिटिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है शिल्पा चौहान। देवघर टीवी की स्मस्ट टीम और मैं शैंटी चौहान बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। और साथ ही साथ में देखिए एक शख्स से जरूर आपको मिलाना चाहूंगा, उसके बाद जरूर हम बात भी करेंगे शिल्पा से, छोटा सा हम जरूर एक पॉडकास्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उस महान आदमी के लिए तालियां चाहूंगा, जरा जोरदार तालियां लगा देंगे सभी लोग। आगे मैंने पहले आपको कहा था कि आदमी जब अपनी सफलता की सीढ़ी की तरफ चलता है तो उसका हाथ पकड़ने वाला या फिर हाथ थामने वाला या फिर अपना आशीर्वाद देने वाला कोई होना चाहिए। तो इस वक्त मेरे साथ मिस्टर राजेंद्र चौहान जी हैं, जो पूर्व में बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन भी रहे और वर्तमान में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इलाके को आगे बढ़ाते हुए वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त पिताजी हैं शिल्पा चौहान जी के, राजेंद्र चौहान जी हैं। सर बहुत बहुत बधाई मामा आपको। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई इसलिए भी देता हूँ कि आपकी कड़ी में देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अब मैं इसी क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी को सफल करने के लिए अगर किसी का जो बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा जो हाथ रहता है तो राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं और साथ में माता श्री मामी जी पहुंचे, आपको भी बहुत सारी बधाइयां देते हैं। समस्त जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी सपोर्टर्स, आप सबको बहुत सारी बधाइयां। मामा थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं पॉडकास्ट जरूर करने वाला हूँ शिल्पा चौहान जी के साथ, जब पॉडकास्ट करेंगे तो हम संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। और खासकर एक और चेहरा आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कह भी रहे थे कि भाई इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो, कि प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल मैं ये ठोक बजाकर कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सुन लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग जो इसी तरह IAS अधिकारी बने, लेकिन बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि हम प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं तो प्रोटोकॉल नहीं है, ये हमारी खुशी है, समस्त क्षेत्रवासियों की खुशी है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जाम भी लग रहा है। ये वो चाह रहे निशा चौहान है, देखिए ये भी लगातार अपनी छोटी बहन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही है। उस तरफ को देखेंगे तो परिवार के चाचा श्री है संजय पवार जी, जो एक बेहतरीन कलाकार भी है, जो एक कमेंटेटर और एंकर है। यहाँ वीरेंद्र जी हैं और स्पष्ट जितने भी जो गांव के और घर के जो सदस्य पहुंचे हुए हैं उन्हें मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। यहाँ पर जाम लगा है, थोड़ा सा मैं साइड में जाके राजेंद्र सिंह चौहान जी से जरूर कुछ बात करूंगा, मामा श्री से बात करूंगा, क्योंकि अभी सेटअप लगने में देरी पता किस लिए हो गई, इतना क्राउड यहाँ पर एकत्र हुआ, जैसे हमने सेटअप यहाँ पर तैयार रखा तो वो तितर भीतर हो गया। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त जो है फौजी साहब मामा राजेंद्र सिंह जी हैं, हाँ इनसे थोड़ा सा जानने का जरूर प्रयास करते हैं। चलिए उधर को आते हैं, आ जाइए सर। अच्छा है, साइड हो जाओ बच्चों साइड हो जाओ। हेलो मैच सब माला एक है, डिजर्व दोनों करते हैं। मेरे पापा एक बार चार महासु महाराज का जयकारा करेंगे भैया। बोल चार महासु देवता की जय, महाराज की जय। आप सभी के लिए, हम सब के लिए गर्व का पल, और जिस पल का आज बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच उत्तराखंड की आन बान शान और खास तौर पर के देवघर की, मैं शान अभी कहूंगा, देवघर क्षेत्र से संबंध रखने वाली एक ऐसी बालिका, एक ऐसी लड़की जो स्थानीय गांव के स्कूल से पढ़कर के आज जो है भारत को जो अपनी सेवाएं देगी, बतौर IAS 188वां रैंक आपने प्राप्त किया है। शिल्पा चौहान जी यहाँ पर रहेंगे, जोरदार तालियां शिल्पा चौहान के लिए सभी लगा देंगे। और जरूर जितने भी व्यूवर्स अभी जुड़े इस वक्त क्योंकि से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ वो क्षण आने वाले हैं जब मैं शिल्पा से रूबरू होगा। एक छोटा सा जो हम पॉडकास्ट भी करने वाले हैं शिल्पा चौहान के साथ, उससे पहले जरूर बात करना चाहेंगे माननीय श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, जो पिताजी हैं शिल्पा चौहान के, कि माहौल कैसा था इस वक्त, आप कैसा महसूस कर रहे, क्या क्या परिस्थितियां, किस तरह से आपने शुरू से लेकर के जो अभी तक बिटिया को जो है अपने गोल तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया, ताकि हमारे क्षेत्र की जो युवा लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो कल का भविष्य होना है, उनको थोड़ा सा जो है वो प्रेरणा मिल जाए। प्रेरणा की स्रोत तो बन गई है शिल्पा चौहान, लेकिन आगे आने वाली जो टिप्स है वो आपके जुबानी भी जरूर चाहेंगे, क्योंकि
प्रत्येक जो बालिका या फिर बालक होते हैं उनके पीछे उनके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने जिस तरह से अपनी बिटिया को जो है शुरू से लेकर के मोटिवेशन दिए, मोटिवेट किया और आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, बहुत सारी बधाई और स्वागत है आपका। थोड़ा सा खड़ा करो माइक, लाउडली हो जाओ। ऐसा करो, खड़ा करो। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जिस तरह से आपने बिटिया को प्यार दिया, इन फ्यूचर जो कोई भी बच्चा कहीं भी कुछ छोटा, चाहे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई भी बच्चा अगर इस क्षेत्र का आगे कहीं बढ़ता है तो उसका भी इसी तरीके से स्वागत होना चाहिए। जहाँ तक रही बात जहाँ तक बात बिटिया के सफर की, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ अच्छा करने की सोचता है तो उसमें सबसे पहले खुद की काबिलियत होती है, उसके बाद उसका परिवार उसका साथ देता है। मेरे साथ, मेरा बच्चे के साथ मेरी पूरी फैमिली, आपको सबको पता है कि जॉइंट फैमिली वाले लोग हैं। मेरा छोटा भाई, मेरे दोनों भतीजे, 3 भतीजे, 2 भांजे, 3 भांजे, और ये जो क्लोज मेरी फैमिली है, इन लोगों के आशीर्वाद से और इन लोगों के गाइडलाइन से मेरा बच्चा आज यहाँ तक पहुँचा। मुझे इस बात की बहुत और इससे आगे खेल में अगर आप चाहोगे तो इसकी तैयारी वो या आपको बता देगी कैसे कैसे किया है। हालांकि मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है और डेडिकेटेड है तो ऐसा कोई नहीं है। आप देख लीजिए, आपके सामने है, ये कोई विशेष ऊपर से उतरा हुआ इंसान नहीं है, आप जैसा ही सामान्य बच्चा है, बस सिर्फ डेडिकेशन और मेहनत से इसने मेहनत किया और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रही और आज ये इसको हासिल करने में सफल। कोई भी बच्चा हमारे क्षेत्र का ये सब कुछ कर सकता है, आपको अनुशासन और अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। माँ बाप का क्या काम होता है? एक बच्चे को हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, उसको डिप्रेस होने से बचा सकते हैं। उसको हमेशा आप अपने बच्चे से एक दोस्ताना व्यवहार रखोगे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आप ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आप बच्चे को इतना इंटरेस्ट और करा दोगे, वो आपसे अपने दिल की बात शेयर न कर पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर पाए। सब बच्चे के लिए करना है। मेरे बच्चे कोई भी है, मैं अपने बच्चों से दोस्ताना संबंध रखता हूँ। मेरी बड़ी बेटी और मंझली बेटी दोनों खा गई, बहुत अच्छा, दोनों खा गई। बहुत अच्छा। ये ये दूध में दूध है, ये बड़ी बिटिया है दोनों, माँ का दूध इन दोनों ने उतना ही सपोर्ट, उतना ही तकलीफें झेली है इस बच्ची को IAS बनाने के लिए, जितनी मेरे और मेरी धर्म पत्नी ने किया। तो ये और मेरे परिवार में बहुत अच्छा हमारा परिवार, और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, ये जौनसार बावर का क्षेत्र, देवघर का क्षेत्र हमारा स्पेशली, हम जॉइंट परिवार में जो लोग हैं बहुत भाग्यशाली है। अपने जॉइंट परिवार को कभी मत छोड़ो। आप 10 लोग हैं, 10 जगह आप सेटल हो तो आप अपने अपने काम कर सकते हो, लेकिन परिवार की जो ताकत है वो इकट्ठे रहने में ही होती है। इससे आपके बच्चे भी विकास करेंगे, आपका पूरा परिवार भी आगे बढ़ेगा, सब कुछ हो सकता है। शाबाश, बहुत और अच्छा। बाकी आप लोगों ने इतना उम्मीद नहीं किया था कि आप इतना ज़्यादा प्राउड मिलेगा, बल्कि मेरी बिटिया कह रही थी कि पापा वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो मैंने कहा कि लोकल है, हमारा परिवार है, फ्रेंड्स है, हमारे सभी जानने वाले रिलेटिव्स हैं, दोस्त लोग हैं, तो मैंने कहा बेटा क्राउड तो होगा। तो हम एक्चुअली 3-4 दिन से सही से रेस्टलेस है, बच्चे भी रेस्टलेस है। वहाँ देहरादून में थोड़ा ज़्यादा लोग, स्पेशली मीडिया, मेरा हर दिन मतलब सुबह से शाम तक हम लोग सही रेस्ट भी नहीं कर पाए। आज हम अटाल पहुँचे तो अटाल में एक मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं बसंत शर्मा जी, इन्होंने मेरे को बोल दिया कि नहीं आपको अटाल आना ही आना है। तो जाएंगे तो अटाल हो गई, लेकिन इस बच्चे ने घर में फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि यार इसको थोड़ा प्राइवेट रखना, क्योंकि फिर यहाँ भी भीड़ हो जाती। तो बच्चे ने फिर प्राइवेटली सिर्फ बच्चों को इंटर कॉलेज में इंटरेक्ट किया, बच्चे ने थोड़ी देर बस उतना ही किया, और 10 मिनट में हम वहाँ से फिर खाना खा के अभी निकल पाए। थैंक यू मम्मा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत सारी
बहुत सारी बधाइयां मैं आपको देता हूं, लेकिन मेरी जहन में एक सवाल चलता था, जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब भी कभी माई मीडिया हम लोग इस तरह के कार्य करते हैं तो माननीय राजेंद्र सिंह चौहान जी के कमेंट्स आते हैं, और सबसे पहला कमेंट जब आप कहा था शेट्टी चौहान जी आप ये गलत कर रहे हैं बेटा, आप इसको सुधारिए, तो मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन वो बात शायद आप भूल गए होंगे। मैंने एक बात कही थी, देखिए क्षेत्रवाद की बात नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ये बात बड़े पहले से पावर जौनसार कहा जाता था, बहुत अच्छा। लेकिन मैं लगभग 8 सालों से मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूं, मैं देवघर को जोड़ना चाहता था। मैं अब भी कहता हूं देवघर जो है वटाल से शुरू होकर सतसूर तक आता है, और मुझे नहीं लगता कि उसके बराबर पे खत पड़ी है। उसका नाम भी आप जोड़ने का प्रयास करेंगे सभी लोग जितने भी हैं। अगर पावर जौनसार का नाम आए तो देवघर का नाम भी आना चाहिए। अब अगर ना आए तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटियां वो काम कर गई है, हमारी वो बहन वो काम कर गई, क्योंकि वास्तव में देवघर क्षेत्र के चिड़िया गांव से संबंध रखती है। मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि वी आर लेवल मान लीजिए कि बराबर है। पावर देवघर जौनसार बराबर होना चाहिए, पावर और जौनसार नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने देखा है जौनसार पावर कहा जाता है, देवघर भी आप ही हैं, हम पावर है, हम जौनसार है, हम देवघर है, हम बंगाल है। तो फिलहाल मैंने आप सबको स्वस्थ क्षेत्र वासियों को मैं अपनी तरफ से देवघर टीवी की तरफ से आप सबकी तरफ से आप सबको बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, प्यार देता हूँ, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपने अभी देखा माननीय राजेंद्र सिंह चौहान जी ने क्या कहा। अगर मैं इनके जीवन की बात करूं तो मामा जी एक साधारण परिवार से हैं, लगभग 15 से 20 लोग इनके परिवार में हैं, और आप लगभग 25 से 30 वर्षों से शायद 40 वर्ष हो गए भारतीय 31 भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे। और उसके बाद आप देखिए मैं किस लिए कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। इनका कहना था कि अगर आपने बच्चे के गोल को पकड़ लिया कि बच्चा इसमें कैचिंग करने की जो पावर है ज्यादा है या फिर इंटरेस्ट रखता है और उसमें अच्छे से काम भी करता है, निपुण भी है, तो आप अपने बच्चों को जरूर उस राह पर जाने दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि मालूम तो पड़ जाएगा कि बच्चा चाहता क्या है। और अब आपके पास वो बीच में फंसने वाले शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि विद्या ने वो काम कर दिया है। आपका बच्चा भी IAS बन सकता है, लेकिन आपको जिस तरह से आपने कहा कि आपको अपने बच्चे के गोल को पहचानना है और पूरी तमाम लोगों उनके साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करना है, ताकि अपनी कमियां और अपनी जो कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो सब आपको बता सके। फिलहाल देवघर टीवी की छोटी सी बाइट लेते हैं, फिर आपके साथ जुड़ेंगे शिल्पा चौहान को लेकर के, जहां एक पॉडकास्ट में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे मीडिया का स्टार्टअप कैसे हुआ और अभी तक यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या उन्होंने जो है वो किस तरह की तैयारियां की है, क्योंकि समस्त क्षेत्र वासियों पावर देवघर जौनसार बंगाल के सभी जितनी भी युवा पीढ़ी है जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। बोला मैं भी आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाई देता हूँ और बहुत सारा प्यार आपको देता हूँ। और खासतौर पर अगर एक और बात करें तो हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं जिस विद्यालय से आप भी पढ़े और चाचा श्री भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े। गवर्नमेंट अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलंग बन गया है। उस विद्यालय ने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े कर्मठ कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र के व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें उस विद्यालय ने दिए हैं। उस विद्यालय के सभी अध्यापकों को मैं नमन करते हुए बहुत सारी आज शुभकामना उन्हें भी देना चाहता हूँ। और शिल्पा चौहान की अगर बात की जाए तो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो आपने स्थानीय प्राइमरी स्कूल सोलंग से प्राप्त की है। इसके लिए भी मैं आपको देखिए इसलिए बधाई देता हूँ क्योंकि जो आदमी के अंदर गोल सेट किया हुआ जिसने गोल अचीव करना हो तो उसके लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके स्वयं के व्यवहार की और आपके तरीके की या फिर आपके एम की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से पॉडकास्ट के साथ जहाँ हमारे साथ शिल्पा चौहान होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।